तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिज़ाइनर साधना पर। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये मेरे पास मेरे मम्मा की ओल्ड साड़ी है जो कि 25 इयर्स ओल्ड थी, जिसका मैं लहंगा बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इसमें कुछ इस तरीके की ये लेस लगी हुई थी ओल्ड सी। तो मैं इसे निकाल दूंगी। ये लेस का लुक थोड़ा सा ओल्ड आएगा, तो इसलिए मैं इस लेस को निकालने वाली हूँ। तो चलिए इस लेस को निकाल देती हूँ मैं। तो मैंने इसको ऐसे अच्छी तरह से सीम रिपट से उधेड़ा था, तो आप यूँ करके भी उधेड़ सकते हैं और ध्यान से उधेड़ना है, क्योंकि ना ये नेट है तो नेट ख़राब नहीं हो जाए इसलिए। तो मैंने ये देखिए सारी लेस निकाल दी है और इसके बाद इसका लुक कुछ ऐसा हो गया है। देखिए बिल्कुल सिंपल, पहले से तो मतलब बेटर ही लग रही है। तो ये काफ़ी पुराने ज़माने की साड़ी थी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको एक अच्छा और प्यारा लुक दूँ, डिसेंट सा। तो इसलिए मैंने ये निकाल दी है। और उसके बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। लेस तो निकल गई है, बट इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे सितारे लगे हुए हैं, तो मैं ऊपर वाले पार्ट से कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने पूरी साड़ी को समेट लिया है और इस तरह से रख दिया है। ये देखिए, तो ये मैंने अच्छे से इसको बिछा लूँगी और इसमें कोई भी क्रीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर क्रीज़ हुई ना तो मतलब हमें जो कलियाँ काटेंगे ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कलियाँ हैं पूरी हमारी 16 लेयर हैं ये हमारे कपड़े की, और कटिंग होने के बाद हमारी पूरी 16 कलियाँ रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, इसको बिल्कुल इक्वली अच्छे से समेट के रखना है ताकि हमारी कली कुछ ऊपर नीचे या छोटी कम बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समेट के रख दिया है। तो अब मैं अपनी मेजरिंग टेप से निशान लगाना शुरू कर दूंगी, यानी कि फीते से। तो मैंने यहाँ से कलियाँ मतलब 16 कलियों के हिसाब से ही वेस्ट ली है, तो जो आपकी वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप ही लगाना। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल इसको अच्छे से समेट दूंगी, थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे तो इसको मैं सेट कर दूंगी और उसके बाद ही निशान लगाऊंगी। ये देखिए, तो मैं इसको नाप रही हूँ, दोनों साइडों से बराबर करके ही मेरे को ये लेना है। तो मैं इसके मिड पॉइंट लूँगी और मिड पॉइंट से मैं देखिए जो हमारी वेस्ट पर कलियों की चौड़ाई होगी वो मैंने 3-3 इंच की कलियां काटी हैं वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जिसके लिए मैं लहंगा बना रही हूँ तो उसकी वेस्ट मतलब कुछ बड़ी है, तो इसलिए मैंने 3 इंचज़ लिया है। बाकी हम 2.5 इंचज़ पर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी दोनों तरफ से। तो चलिए अब हम वुडन स्केल की हेल्प से इसको सीधा सीधा निशान लगा देंगे। अगर आपके पास वुडन स्केल नहीं है तो आप अपने फीते या इंची टेप की हेल्प से भी ऐसे सीधा स्ट्रेट निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने 3 इंचेस पर लगाया था वहाँ से बिल्कुल एंड पर निशान लगाना है, यानी कि जितना हमें घेर लेना है वहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी अच्छे से। और ऐसे ही सेम तरीके से मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट और अच्छे से निशान लगाना है हमें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से निशान लगा दिया है। तो चलिए इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा ही जैसा निशान है उसके ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पहले कट कर दिया था और अब मैं बाकी का कट कर दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे पीसेस होते हैं फैब्रिक के, तो एक बार में कट नहीं होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर लेना। तो मैं इसको अब कटिंग कर लूँगी अच्छे तरीके से सारे फैब्रिक को। तो ऐसे ही सेम तरीके से दोनों साइड से मैं अपनी कलियों की कटिंग कर दूंगी और बिल्कुल
तो अब ये हमारी कलियाँ कटिंग हो चुकी हैं। तो ये देखिए, ये कलियों को हम इस तरीके से यहाँ पर बिछाकर, जैसे मैं आपको बिछा के दिखा देती हूँ, इनको जॉइंट करना है हमें। तो मेरी ये कलियों के पीसेस हैं सारे, 16 पीसेस थे कुल। तो आप भी इसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो ये देखिए, फुल इसकी लेंथ जितनी थी मैंने वो करी और प्लस 1 इंच भी किया है। तो ये मैं बिछा कर दिखा देती हूँ आपको, इसका लुक कुछ किस तरीके का होगा। ये देखिए, तो चलिए अब बारी आती है हमारे लहंगे के लिए अस्तर की। तो अस्तर के लिए मैंने 3 तरह के फैब्रिक का यूज़ किया है। तो अब हम हमारे लोन की कटिंग करेंगे, यानी कि अस्तर की। तो ये देखिए, मैंने अस्तर लिया है, ये इसकी अच्छी तरह लेयर बिछा ली है और मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है लहंगे के लिए और मैंने अच्छी तरह से धोकर और प्रेस कर लिया है। आप भी धो के प्रेस ज़रूर करें ताकि सिकुड़े ना ये। तो सबसे पहले मैं ये अपने 5 मीटर अस्तर में से जो मैं शॉर्ट कुर्ती बनाने वाली हूँ उसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि बाद में क्या है, कपड़ा कम ज़्यादा ना रह जाए। तो हम कुर्ती की कटिंग कर देंगे तो उसके बाद जितना कपड़ा बचेगा हम सारा ही अपने लहंगे के लिए जो अस्तर चाहिए उसका यूज़ कर लेंगे। तो हमारी शॉर्ट कुर्ती की जितनी भी लेंथ थी मैंने +2 करके एक्स्ट्रा में उसकी ये निशान लगा दिया और अब कटिंग करके इस फैब्रिक को मैं अलग कर दूंगी। उसके बाद ही मैं जो मेरा अस्तर है उसके स्कर्ट की कटिंग करूंगी। तो ये देखिए, ये कपड़ा हमारे पास बच गया है। तो मैं सारे कपड़े को यूज़ कर लूँगी अच्छे से ताकि इसमें फुल और अच्छा घेर आए। तो इसलिए मैं ये इस तरीके से, आप देख लीजिए ध्यान से कि मैं कपड़े को कैसे ले रही हूँ और कैसे मैंने बिछाया है। तो क्या होती है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में नहीं आता है कि साइड से रखा हुआ है, सभी लोग पूछते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, हमने हमारा कपड़ा बिछा लिया है अच्छे से और अब हम अपने कपड़े को बिछा देंगे और ऐसे ही देखिए बिल्कुल सही तरीके से, ये देखिए, ये यहाँ से इसको मोड़ देंगे। तो मैंने ये इसे मोड़ दिया और इसे ये शेप देखिए, ऐसी ही शेप बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी वेस्ट का निशान लेंगे। तो ये ध्यान रखिए इसमें कितने पीस कटने वाले हैं। तो मैंने इसको 4 फोल्ड करके रखा है, तो यानी कि इसमें 4 पीस कटिंग होंगे हमारे। तो इसलिए हम इसके वेस्ट का निशान जो है मैं अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग लूँगी। जो भी आपकी वेस्ट है उसको आप ध्यान में रख कर ही कटिंग करें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से ये 8 इंचज़ पर लिया है। तो अब मैं इसे गोल शेप दे दूँगी। देखिए, फीता मैंने एक जगह पे ही रखा है और थोड़ा थोड़ा घुमाकर मैं इसे गोलाई की शेप दे रही हूँ। तो अब इसे मैं अच्छे से कर्व शेप दे दूँगी और उसके बाद आती है हमारी लेंथ। तो पहले मैं इसके ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि वेस्ट जो हमारी लाइन है उसको हम कट कर देंगे और उसके बाद हमारी जो लेंथ है मैं उसको लूँगी। तो चलिए हमारी लेंथ का निशान लगाते हैं। तो मैंने जो लेंथ है मेरी 38 इंच ली है, ठीक है, क्योंकि +2 करके हमारी वेस्ट में आ जाएगी। पहले से मैंने 2 इंचज़ माइनस कर दी थी। तो आप भी इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, जितना आपको बेल्ट करना है उतना आप माइनस कर दीजिए। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से फीते को आगे कर कर गोलाई में ही निशान लगाना है। तो ये देखिए, मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था, तो कोई बात नहीं, हम जॉइंट लगा लेंगे। जॉइंट लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि हमारे में घेर बहुत अच्छा आ जाता है ड्रेस में। तो जॉइंट लगाने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट मत कीजिएगा कि हमारे जॉइंट आ जाएगा। और वैसे भी ये कपड़े के मेन फैब्रिक के नीचे होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी में से मैंने फैब्रिक कट करके
जॉइंट कर दिया। ये देखिए मैं इसी में से इसकी कटिंग कर दूँगी, तो हमारा वेस्ट फैब्रिक भी नहीं होगा और हमारी लेंथ भी पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए इसी तरह से मैं अपनी पूरी लेंथ, ये देखिए मेरी पूरी आ गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हो रहा है, तो मैं अपना निशान लगा लूँगी और इसे कट कर दूँगी। और ऐसे ही बचे हुए फैब्रिक में से मैं, ये तो पूरा नहीं आ रहा, दूसरे फैब्रिक में से मैं ऊपर की कटिंग कर दूँगी। तो ऊपर से ये फैब्रिक जॉइंट है, तो इसको हम कट कर देंगे ताकि ये अलग हो जाए, इसमें हम फैब्रिक के जॉइंट्स लगा देंगे। तो वो मैं अलग से कटिंग करके लगा दूँगी। ये देखिए हमारा अस्तर जो है वो रेडी हो चुका है, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये देखिए। और जॉइंट लगने के बाद साइड में से फुल घेर आ जाएगा, तो इसकी शेप देखिए कुछ इस प्रकार की होगी और इसके 4 पीसेज होंगे। तो हमारा अस्तर कट हो चुका है, उसके बाद हम अपना ये वाला फैब्रिक कट करेंगे। तो दूसरा मैं अस्तर के लिए अपने सिल्क का फैब्रिक लाई हूँ, देखिए। तो इसकी भी हम सेम उसी तरीके से कटिंग कर देंगे जैसे हमने पहले की थी। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को बिछा लेंगे अच्छे से फोल्ड करके, बिल्कुल भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने कपड़े को बिछाया है और इसको, तो इस फैब्रिक की भी हम सेम उसी तरीके से कटिंग कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सेम वो ड्राफ्ट रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसका ये वैसे ही निशान लगाया है और पूरी लेंथ लेकर इसे कट कर दीजिए। तो ये देखिए सेम उसी तरीके से मैंने लेंथ ली है और इसकी अब मैं कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद ये इसी में से मैंने फैब्रिक लेकर ये देखिए इसकी कटिंग कर दी है। तो इसके जॉइंट्स के लिए भी फैब्रिक इसी में से आ गया है। तो हमारे लहंगे की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए इन कलियों को जोड़ देते हैं। तो मैं इसको अच्छे से जोड़ दूंगी। ये नेट का हिस्सा, ये देखिए 2 हिस्से मैंने रखे हैं, एक एक करके मैं सारे हिस्सों को जॉइंट करूंगी। जितने में मैं स्टिचिंग कर रही हूँ इतने में आप जाके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो हमारी कलियों को मैं इस तरीके से जोड़ दूंगी और ये देखिए इसको बीच में से भी एक टाँका लगाऊंगी ताकि ये पक्का हो जाए, उधड़ने की कोई उम्मीद ही ना रहे। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने मेरी सारी कलियाँ जॉइंट कर ली हैं और जॉइंट करने के बाद ये देखिए कुछ लुक इस तरीके का आ रहा है। तो कलियाँ हमारी रेडी हैं। तो उसके बाद हमने अपने बाकी के लहंगे के पीसेस को भी जॉइंट करूँगी मैं। तो मेरी कैन भी लगाने वाली हूँ, उसकी भी कटिंग मैंने कर दी है। और तो चलिए बाकी के दोनों अस्तरों को भी जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए हमारा अस्तर है, तो मैं इसको बिल्कुल साइडों से जोड़ दूंगी। इस पर हमें डबल स्टिच लगाना है। ये देखिए तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कहाँ से लगाना है। ये देखिए जो लास्ट हमारी फ्लेयर है ना, तो ये इसे हमें मोड़ना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो एक बार हम ऐसे मोड़ेंगे और दूसरी बार ऐसे करके। तो चलिए अब हम अपने लहंगे के दुपट्टे को रेडी करते हैं। तो ये मैं फैब्रिक लेके आई थी, ये चिनॉन का फैब्रिक है 3 मीटर और साथ में मैं इसके लिए लेसेस पसंद करके लाई थी। ये देखिए फर्स्ट वन ये है और एक और लेस मैं लाई हूँ इसके लिए। तो आप कलर क्या है मेरे को मैच मिला नहीं, तो मैंने इसको डाई करवाया था। तो उसके बाद इसका कुछ लुक इस तरीके का था। और ये देखिए दूसरी लेस है जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं इनके पूरा बंडल ही ले आई हूँ ताकि इसमें काफ़ी लेस लगती है तो कम ना पड़ जाए। कम करने के बाद क्या है कभी कभी ख़त्म हो जाती है तो हमें मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले ही ले आती हूँ। और ये कुछ बीट्स लाई थी मैं, मिरर, छोटे छोटे मिरर लाई थी जो कि बहुत अच्छा लुक लगने वाला है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपने दुपट्टे पर ये लेसेस जोड़ूंगी। सबसे पहले तो मैं इस लेस को लगाऊंगी, चारों कोनों पर अच्छे से डबल स्टिच करके लगानी है। तो ये देखिए मैंने अपनी लेसेस लगा दी हैं। उसके बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का है। तो अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ बीट्स, जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इसमें मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प की थी, तो हम दोनों ने मिलकर ये दुपट्टा बनाया, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा है बट इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। बहुत पेशेंस चाहिए ऐसे काम करने के लिए। तो एक एक करके मैंने और मेरी बहन ने मिलकर ये बीट्स लगाए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं अपने सारे दुपट्टे को रेडी कर लेती हूँ। और ये देखिए ये मैंने इसमें फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। और इसके बाद मैं अपने फैब्रिक में
क्या है कैन कैन का यूज़ करूँगी, तो मैंने अपनी जल्दी से अपने ड्रेस में ये कैन कैन भी लगा लिए है। तो जल्दी से मैं इसको लगाऊंगी। इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ अब कि मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक ये है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।